वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको रहना है बेहद सावधान, क्योंकि इन 3 से 5 दिनों में आप करने जा रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, 3 बहुत बड़ी गलतियां। अनजाने में ही सही, लेकिन आप अपने लिए बड़ी मुसीबत को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इन 3 गलतियों की वजह से आपको आने वाले समय और काल में बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। साथ ही साथ आप कुछ ऐसा अपने जीवन में बिगाड़ लेंगे जिसको बनाने में वर्षों वर्ष की मेहनत लग सकती है। आगे का जीवन आपका खप सकता है और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार ही परेशान हो सकता है। आने वाला समय यानी कि आप नव वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं और हम नहीं चाहते कि आप ऐसे समय और काल में कोई भी ऐसा कार्य करें, कोई भी ऐसी भूल करें जिससे कि आपका पूरा वर्ष ही एक और संघर्ष की कहानी बनकर रह जाए। याद रखना बंधुओं कि कभी कभी इंसान जाने में या अनजाने में खुद गलतियों को आमंत्रित कर बैठता है, ऐसी काम कर बैठता है जिससे मुसीबतें उसके जीवन में आ जाएं और आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर बैठता है। लेकिन अब आप चिंता न करिए, आपको हम वो गलतियां बता देंगे, आप बस उन्हें समझ लेना, अपने जीवन में उतार लेना और उनको करने से बच जाना। आप इस कार्य को यदि कर पाते हैं तो 100% आप मुसीबतों से बच जाएंगे, वरना आपका बेड़ा गर्क ही समझिए। मुसीबतें आपको रौंद कर निकल ही जाएंगी। याद रखना, समय और काल ग्रहों के अनुसार प्रभावित होता है। ग्रहों की चाल अनुकूल है तो समय अनुकूल रहता है, फिर चाहे गलत कार्य ही करिए उसमें भी उन्नति मिलती है। और यदि ग्रहों की चाल प्रतिकूल है तो समय भी प्रतिकूल रहता है, फिर चाहे आप अच्छी ही बात करिए, अच्छा ही काम करिए, उसके भी नतीजे खराब ही निकलते हैं। और आपने यह खूब अनुभव किया है अपने जीवन में, कोई नई बात नहीं आपको बता रहे हैं। इस समय और काल पर सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और मंगल 4 ग्रहों को केतु अपनी नीच की दृष्टि से देख रहा है। हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको कहा है, ऐसे में आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर रहे हैं, सारी बातें आपको विस्तार से समझाएंगे। हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। शनि जो कि मार्गी हो रहे हैं, इनकी भी दृष्टि, दसम दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। तो 3 ग्रहों की शक्तिशाली दृष्टियां इन 4 ग्रहों पर पड़ रही है और इनका कैसा प्रभाव रहने वाला है। कुछ मिले जुले से प्रभाव रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो दुष्प्रभाव है वह आपकी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। ध्यान से सारी बातों को समझना है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं, एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो 2 हिस्सों में किया जाएगा। इस उपाय का प्रभाव यह रहने वाला है कि आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, जैसे मान के चलते हैं कि कोई लोन लेना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहा है, किसी ने आपका पैसा ले रखा है वह दे नहीं रहा है, कहीं आपकी तनख्वाह अटकी पड़ी है, कहीं आपका कोई पैसे का लेन देन है जो अटका पड़ा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो किसी भी प्रकार का लेन देन हो, किसी भी प्रकार का पैसा रुपया आपका कहीं पर भी अटका पड़ा हो, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो मात्र 11 से 21 दिनों के अंदर अंदर आपका पैसा स्वयं चलकर आपके पास आएगा। जिस इंसान ने लिया है वही खुद चलकर आएगा, आपको देगा। और जिस संस्था में, जिस भी जगह, विभाग में कहीं भी आपका पैसा अटका पड़ा है तो वहां से सूचना आएगी। 11 से 21 दिनों का यह महाशक्तिशाली उपाय है। लोग पेड कंसल्टेंसी में ही इस उपाय को बताते हैं, लेकिन हम आपको महामाई की सेवा में यह उपाय समर्पित करने जा रहे हैं। इसे पूरे भाव के साथ सुन लेना, समझ लेना। जिस प्रकार से हम समझाएंगे बिल्कुल उसी प्रकार से करना है, कोई भी फेरबदल नहीं करना है। उपायों के साथ समस्या यही है कि इसमें 3 प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं। पहला कि लोग उस उपाय को समझ ही नहीं पाते हैं, यानी कि मन में भाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, शक, बहम, डर मन में बना रहता है कि कुछ भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करेगा, इस प्रकार से। दूसरा ये है कि उपाय करने की विधि विधान को नहीं समझते हैं, मनमानी विधि से उपायों को करने लगते हैं। तीसरा ये कि उपाय में जो सामग्रियां, जो चीजें बताई जाती हैं उन्हें जुटा नहीं पाते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन चीजें सब मिल जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सामान्य सी दुकानों पर मिलने वाली चीजें हैं। लेकिन ढूंढे कौन, जाए कौन, मेहनत कौन करे। सब कुछ घर बैठे यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे और मिलता रहे। लोग यही चाहते हैं, फ्री में बिना मेहनत के मिल जाए तो मौज ही मौज है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो संसार का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, वही आगे बढ़ेगा। मुसीबतों से निकलने के लिए भी कुछ विशेष कर्म क्रियाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। जो करेगा तो वो मुसीबतों से भी बाहर निकलेगा, वरना तो जूझते रहो, लड़ते रहो और डूबते रहो, ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उपायों को भी सही तरीके से यदि किया जाए तो उपाय 101% फलित होते हैं। उपाय लिखा ही तभी जाता है जब यह सिद्ध होता है, कार्य करता है। और हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय से हमने सैकड़ों लोगों का पैसा वापस करवाया है। जी हाँ, याद रखना, पैसा वापस करवाना कोई वैसा काम नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जाओं का तालमेल है जो बिगड़ा हुआ है।
और ऊर्जाओं का तालमेल यदि सही कर दिया जाए तो पैसे का फ्लो फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है और पैसा आएगा भी जाएगा भी, एक अच्छे फ्लो में जाएगा, आपको आगे बढ़ाने वाले फ्लो में जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय को भी समझ लेना। और 5 बड़ी भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। ग्रहों की चाल इस समय प्रतिकूल है, तो इन भविष्यवाणियों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और कुछ सलाह मशवरा बीच बीच में आपको देंगे, जिनको सोच समझकर सुनते जाइए, समझते जाइए, और समय आने पर जो भविष्यवाणियां फलित होती जाएं, फलित तो 101% होगी ही, तो जो फलित होती जाएं उन भविष्यवाणियों के अनुसार जैसा हमने बताया वैसे निर्णय लेते चलिए, और उन्नति ही उन्नति आपकी होगी महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रही हैं। अब महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर खुद चलकर आपके पास आया है। साथ ही साथ महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, इनसे जुड़ा विशेष एक भजन है जो आप सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के बाद उस भजन पर जाना और सुनना और आनंद का अनुभव हासिल करना, महामाई से जुड़ने का भाव उत्पन्न अपने आप होने लगेगा। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां, फिर बताएंगे गलतियां और फिर बताएंगे उपाय। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान से समझिए कि केतु जहां पर भी दृष्टि डालता है या जहां बैठ जाता है, वहां के सुखों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम जरूर करता है। तो यहाँ पर आपके बनते हुए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। चाहे आप व्यापार बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें, सरकार से जुड़ी किसी सुविधा की बात करें, किसी भी प्रकार की बात चल रही होगी तो वो गति धीमी हो जाएगी, काम रुक जाएगा, बाधाएं आ सकती हैं। अचानक से मुसीबतें और रुकावटें आपके आगे आकर खड़ी होंगी, आपके मार्ग में बाधक होंगी। लोग जानबूझकर आपसे ईर्ष्या रखेंगे, आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, पीठ के पीछे चुगलियां करेंगे और आपके बारे में अनाप शनाप बातें और अफवाहें फैलाएंगे। आप भी थोड़ा निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होने की वजह से लोगों से यूं ही उलझ पड़ेंगे और गलत लोगों पर विश्वास करेंगे। सही लोगों की पहचान आप कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपका पैसा भी जा सकता है, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा भी जा सकती है। आप किसी प्रकार के विवाद या झगड़े में भी पड़ सकते हैं। दिखावेबाजी के चक्कर में आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं या भावनाओं में बहकर किसी को प्रसन्न करने के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में अपना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। संभल कर चलने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। अपने काम को और अपने आप को साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रयास विफल होते से दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि उच्च अधिकारी आपसे 100% खिलाफ होकर ही बैठे हैं, वो अपने मन में आपकी छवि बनाकर बैठे हैं। उस छवि को तोड़ पाना आपके लिए बेहद कठिन होगा। साथ ही सहकर्मी जो नकाब लगाकर घूमते हैं, आपके सामने तो अच्छा मीठा मीठा बनते हैं, लेकिन पीठ के पीछे आपकी बहुत कटिंग करते हैं, जड़ें कुरेदते हैं। ऐसे सहकर्मी भी आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपने आत्मविश्वास और अपने देवी देवताओं की कृपा से इन चीजों में फंसेंगे तो नहीं, फिर भी उलझने परेशानी तो रहेगी। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, या तो संतान जो है वो सत्कर्मी हो जाएगी, यानी अपने काम से काम रखने वाली हो जाएगी, और संतान की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से कोई एक अच्छा समाचार मिलेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। जीवन साथी से भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे। याद रखना कि जीवन साथी के साथ आपका तालमेल खराब नहीं है, लेकिन जीवन की आपाधापी और भागम भाग में आप जरूर अपने दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव करते हैं। कभी कभी जीवन साथी का विचित्र स्वभाव भी आपको थोड़ा सा
विस्मित करता है, आश्चर्य में डालता है। ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यदि आप करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, यहाँ पर आपकी तरक्की होगी। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि जागृत होगी और आप ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है या किसी प्रकार की जो अनुष्ठान होते हैं, जो विशेष संकल्प लेके विधि की जाती है, ऐसे अनुष्ठान वगैरह में आपकी रुचि जाग सकती है। आपकी मुलाकात किसी विद्वान व्यक्ति से होगी जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको उनसे मिलकर बड़ा शांति और सुकून का अनुभव होगा। आपको अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर गर्व भी होगा। देखो, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे आपके बारे में, लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने क्या क्या सहा है और किस प्रकार से आप आज भी जुझारू बनकर लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टिके हुए हैं। ये आपके अपने लिए गर्व की बात है। आपको इस बात से बहुत मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। अचानक से आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। चंद्रमा खराब होने की वजह से नींद लेने में परेशानी हो सकती है। गले और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। सर्दी, जुकाम, निमोनिया जैसी शिकायत आपको हो सकती है। मन में घबराहट हो सकती है और किसी बात को लेकर अचानक से मन में डर, भय उत्पन्न हो सकता है। यानी कोई ऐसी चीज है जो आपको अचानक से डराएगी। निकट भविष्य में आपको कोई कार्य है जिसकी वजह से मन में संशय उत्पन्न होगा कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा, और यह संशय आपको दुविधा में डालकर रखेगा। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वे लोग ही आपके विश्वास को तोड़ेंगे। आप इस बात से दुखी होंगे। उन लोगों की बातें, उन लोगों के व्यवहार आपको दुखी करेंगे, आपको व्यथित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात भी समझते हैं कि दुनियादारी इसी प्रकार चलती है। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी न किसी मतलब से ही जुड़े रहते हैं और आप इस बात को भी समझते हैं। जीवन का अनुभव आपके पास है। आप कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है। आपने दुनिया संसार को देखा है, बहुत कुछ आपने सहा है, जाना है और ये सारी चीजें आप समझते हैं कि जीवन में होती हैं, चलती रहती हैं। लोग आपकी मेहनत, आपकी पूजा पाठ, आपकी आस्था और आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते दिखाई देंगे। उल्टी सीधी बातें आपके बारे में करेंगे, पीठ के पीछे आपके बारे में ऐसी बातें बोलेंगे जो आपके कानों तक पहुंचेंगी और आपको सुनकर धक्का सा लगेगा। लेकिन ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। यहाँ लोग नकाब लगाकर घूमते हैं आपके सामने आपके जैसा, लेकिन आपकी पीठ घुमाते ही आपके कट्टर शत्रु बच जाते हैं। खास तौर से आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। आपके व्यवहार, आपके रहन सहन और आपके चाल ढाल से लोग हमेशा आपके विरोधी रहते हैं, आपसे जलते रहते हैं। अब चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, आपका व्यवहार ही ऐसा है कि लोग आपसे जलते हैं। परिवार में अचानक से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना आ सकती है, हो सकती है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। महिलाओं की, खास तौर से बुजुर्ग महिलाओं की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है। मां की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। इसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान में अपना समय बिताएंगे और बहुत संतोष भी आप इससे प्राप्त करेंगे। मतलब कहने का यह है कि देखो, दुनियादारी आपने खूब देखी, खूब जुझारूपन किया, खूब आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लड़े झगड़े, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में जाकर आप अकेले के अकेले ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो आपके साथ हैं भी, वो भी कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाते हैं आपको समझने में। आपके दिल, आपकी बात, आपकी भावनाओं को समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आप अपने चित्त, अपने मन को कहीं और ले जाना चाहते हैं और आध्यात्म इसमें सबसे बड़ा भूमिका रोल निभाएगा। आप आध्यात्म की ओर झुकेंगे, आस्था आपकी बढ़ेगी, आप भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और इस प्रकार आप अपने दिन, अपने समय काल को बिताएंगे और इसमें आपको बड़ा शांति सुकून महसूस होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप में रहेंगे, स्व का बोध आपके अंदर जागने लगेगा। ये जो समय और काल है, यहाँ पर आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि लोगों से अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इस समय और काल पर डर है कि आपका कोई छिपा हुआ राज, कोई पुरानी गलती, कोई ऐसी बात जिसे आप छुपाना चाहते हैं वह उजागर हो सकती है, बाहर आ सकती है। इसी प्रकार लोग आपके साथ भावनात्मक खेल खेलेंगे, आपको लालच में पाड़ने की कोशिश करेंगे। तो लालच में पड़कर आप अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर सकते हैं। किसी और को खुश करने के लिए, किसी और की बातों में आकर आप ऐसे कार्य के लिए हामी भर सकते हैं जो आपके चरित्र के खिलाफ है, आपके स्वभाव के विपरीत है, और फिर आपको अपमान सहना होगा और आप अपनी नजरों में भी खुद को गिरा हुआ महसूस करेंगे, यानी कि गिल्ट का भाव आपके मन में उत्पन्न होगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप कोई जोखिमपूर्ण बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप, कोई बड़ी लंबी छलांग आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यह करने से आप आगे बर्बाद होने वाले हैं। याद रखना कि इतनी बड़ी छलांग के लिए, इतने बड़े मौके अवसर के लिए अभी आप तैयार नहीं है, अभी आपकी स्थिति वैसी नहीं है।
भावनाओं में आकर आप गलत इंसान पर भरोसा करेंगे और अपनी अच्छाई की वजह से आप फंस जाएंगे और आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जाएगा और आपका दुरुपयोग करके, आपके संसाधनों का उपयोग करके लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप जहां के तहां फंसे और खड़े रह जाएंगे। यहां तक स्थितियां जो हैं ये ऐसी हैं जहां आपको संभल कर चलने की जरूरत है, फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, वरना आपका शोषण हो जाएगा। और अक्सर ऐसा हुआ ही है। आप भावुक इंसान हैं, दिल से सोचने वाले हैं, भावनाएं आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं, दूसरों की खुशी आपके लिए बहुत महत्व रखती है और इसी वजह से आपका कई बार ऐसा दुरुपयोग और शोषण हुआ है कि बाद में आपको धक्का लगा है। फिर से वैसा होने वाला है तो थोड़ा सा संभल कर रखें, लोगों से कम बात करें, उतनी ही बात करें जितनी की आवश्यकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी को बिल्कुल भी कड़वा ना होने दें। कामकाज की अधिकता बहुत रहेगी, अचानक से यात्राओं पर जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप थकान का अनुभव करेंगे और आपको क्रोध भी आ सकता है, चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब याद रखना कि जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे ग्रह गोचरों के आधार पर बताई हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना बैठा हो जो आपको जीने ही नहीं दे रहा है, आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनकर बैठा है, अवरोधक है, आपका हर प्रयास को सोख रहा है, असफल कर रहा है। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं, इस पाप ग्रह योग के बारे में जानें और समझें और फिर इसका नाश करें, यानी कि उपायों के माध्यम से। तो आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए और हम आपको देंगे सटीक उपाय, समाधान, जिनको करने से कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन स्पष्ट तौर पर महसूस होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जब काम विफल होते हैं, आपको लगातार मुसीबतों में फंसे हुए आप अपने आप को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका भाग्य ही खराब है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। कुछ कुछ ऐसा है भी। कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं, जैसे गुरु चांडाल योग बन गया तो आपकी बुद्धि विवेक आपके काम नहीं आएगा, दूसरों के काम आएगा, दूसरे आगे बढ़ जाएंगे आपकी सलाह से, लेकिन आप रुके रह जाएंगे। इसी प्रकार शनि केतु का योग बना हुआ है तो शाप दोष है, यानी दूसरों के किए गए कर्मों का फल, सजा, दंड आपको भुगतना पड़ेगा। कोई और कुछ करेगा और आप फंसेंगे और आप भुगतेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे योग होते हैं जो कि जीवन में बाधा का कारक बनते हैं। तो इन योगों को जानना और इनका शमन करना, यानी कि उपायों के माध्यम से इन्हें समाप्त करना बहुत जरूरी रहता है, वरना जीवन एक दुख की कहानी बनकर रह जाता है। तो ये समय और काल सही है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। साथ ही साथ आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों से जलने वालों की कमी है ही नहीं। हम हमेशा कहते हैं तो लोग अपनी बुरी नजरों से आपके काम पर नजर लगाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र नकारात्मक क्रियाएं भी आजमा दी जाती हैं और कई बार तो चौराहे पर किसी ने उतारा डाल दिया और आप वहां से बस गुजरे ही हैं और वह उतारा आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपका ऊर्जा क्षेत्र बहुत शुद्ध होता है, बहुत प्योर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। कुछ ग्रह स्थितियां आपकी कमजोर भी होती हैं जिसकी वजह से भी ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसे में आपको महामाई की विशेष सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हर व्यक्ति तो माई की साधना कर नहीं सकता, तो हमने अपनी साधना बल से यह विशेष महारक्षा कवच निर्मित किया है, जिसे यदि आप मंगाएंगे तो आप महामाई मां बगलामुखी की एक विशेष जो ऊर्जा होती है जिसे बाल का कवच कहते हैं, उसका अनुभव महसूस करेंगे। यह महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है। तो ये सही समय है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए, दोषों का नाश कर लीजिए और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना लीजिए। महामाई से जुड़ जाइए इस महारक्षा कवच के माध्यम से। तो ये दो कार्य करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि बदलते हुए वर्ष और नव वर्ष और समय और काल के अनुसार नई ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगे, नए ग्रह गोचर आपको प्रभावित करेंगे और मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद आपके जीवन की एक नई कहानी शुरू होगी। तो तब तक आप अपने इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ सलाह है जो हम आपको देना चाहते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, जिससे आपका अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आप तक पहुंचेगा। तो इस उपाय को आपको 21 दिन में एक बार करना है, ठीक है। एक बार करने से यदि उपाय यह फलित नहीं होता, क्योंकि कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह योग बना है, फिर से वही बात आ गई, तो हो सकता है कि पहली बार में यह उपाय फलित ना हो, दूसरी बार में जरूर फलित हो जाएगा। तो आपको किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेना है और उस जल में आपको 11 लाल मिर्ची के बीज डाल देने हैं और उगते हुए सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है
कि हे भगवान, क्योंकि सूर्य साक्षात ब्रह्म है, साक्षात देवता हैं, जिनके आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं के दर्शन आप तस्वीर के माध्यम से करती हैं, लेकिन सूर्य देव जो कि हिंदुओं के पंच देवों में शामिल हैं, इनके दर्शन आप साक्षात प्रतिदिन रोज करते हो। सभी करते हैं, हम भी करते हैं। तो सूर्य देवता को सामने दर्शन करते हुए, हाथ में लोटा जल लेते हुए भगवान से आप निवेदन करिए कि हे भगवान, हमारे पैसे इस जगह फंसे हुए हैं, जल्दी से वो पैसे हमारे पास वापस आ जाएं। हम प्रतिदिन आपको अर्घ यानी सूर्य देवता को अर्घ प्रतिदिन समर्पित करेंगे इसी विधि विधान के साथ। और आपको सूर्य देवता के दर्शन करते हुए हाथ में लोटा जल लेकर यह विनती करते हुए इस जल को समर्पित करना है। और उसके बाद वहीं पर थोड़ी देर रुककर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और मन में यह भाव रखना है कि सूर्य देवता आपकी बात सुन रहे हैं और आपका काम बन रहा है। इस भाव के साथ में आपको इस मंत्र का उच्चारण वहीं 10 से 15 मिनट के लिए खड़े होकर करना है। माला नहीं करनी है, बस मंत्र उच्चारण करना है और भाव ईश्वर के प्रति सकारात्मक रखना है कि आपका काम अब बन रहा है। 21 दिनों तक इस उपाय को आप करिए। इसी के साथ साथ एक और उपाय है जो आपको करना पड़ेगा। जब आप इस उपाय को सुबह के समय कर लें, यानी सूर्य उदय के समय पर इस उपाय को कर लें, तो शाम के समय आप इस उपाय को करें। ये दोनों उपाय एक साथ किए जाते हैं। भोजपत्र आपको लेना है और भोजपत्र के लिए आपको यानी उस पर जो लिखना है उसके लिए आपको सामग्री चाहिए कपूरी पान और भीमसेनी कपूर। कपूरी पान के ऊपर भीमसेनी कपूर रखकर आप जलाइए और उससे काजल बनाने का कोशिश करिए। काजल निर्मित होता है, जो धुआं निकलता है उससे काजल बनता है। काजल बनाइए और काजल बनाने के बाद अनार की कलम से, अनार की कलम होती है, उस कलम से आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम उसी काजल से लिखना है जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। ठीक है, संस्था से पैसे लेने हैं, जहां से भी पैसे आपको आने हैं उसका नाम आप वहां लिखिए। उसके बाद भोजपत्र के कागज को फोल्ड कर दीजिए और उसको 7 बार थपकी देनी है। इस तरह से थपकी देते हुए उससे कहना है कि तुम मेरा इतना पैसा वापस कर दो, तुम मेरा इतना पैसा मुझे दे दो। इस तरह से 7 बार बोलना है और फिर इस कागज को फोल्ड करके अपनी तिजोरी में रख देना है, कोई लाल पत्थर के नीचे दबाकर। बस आपको इतना सा करना है। इस क्रिया को एक बार करना है और जो सूर्य देवता को अर्घ्य देने वाली क्रिया है इसे प्रतिदिन 21 दिनों तक करना है। 11 से 21 दिनों के अंदर अंदर आपका पैसा आप तक आएगा 101%। भाव जरूर बनाकर रखना। इस बीच कोशिश करना कि आप किसी भी अनैतिक कार्य में शामिल ना हो। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, मांसाहार आदि ना करें। आचरण बिल्कुल शुद्ध रखें, झूठ ना बोलें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें, जैसे शराब है, मांसाहार है या फिर तंबाकू वगैरह है। इन चीजों से आप दूर रहिए, नशीले पदार्थों से आप दूर रहिए, सात्विक भोजन करिए। बस आपका काम 101% बन जाएगा। ठीक है, इन उपायों को आप करके देखिए, फिर हमें बताइए कि आपको कैसे नतीजे परिणाम प्राप्त होते हैं। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि महामाई आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। जो बातें हमने आपको बताई हैं उन बातों पर जरा गौर करना। घटनाएं आपके जीवन में घटित जरूर होंगी। जब घटित हो तो उस समय पर जैसा हमने बोला वैसा व्यवहार करना, आप बच जाओगे बड़ी मुसीबतों से। बाकी अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली का आकलन कराना है या इस उपाय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या महारक्षा कवच मंगाना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो धाम के नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी, मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।